मोहतरम हजरात, अब तक जो तमाम लोगों को पढ़वा रहे थे हमारे नाजिम साहब, आप जानते हैं कि सुनील कुमार तंग इनायतपुरी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तंज़ व मज़ाह के शायर हैं। आप हिंदुस्तान से बाहर दर्जनों मुल्कों में अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके हैं, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। आप जानते हैं कि तंज़ व मज़ाह के शायर हैं। बहुत पहले इनका शेर हम लोग सुना करते थे कि हम तुमसे सनम शादी तो तत्काल करेंगे, अब पंडित को इसी वक्त यहाँ काल करेंगे, अब हो के ही रहेगा मोहब्बत का फैसला, हम मास्टर नहीं है कि हड़ताल करेंगे। तो ये बहुत पहले पढ़ा करते थे, तंज़ मज़ाह के शायर हैं। मैं सीधे सीधे इन चार मिसरों से आपको आवाज देना चाहूंगा कि जब आसमान तीर चलाने पे आएगा, हर आदमी का नाम निशाने पे आएगा, और जिसको बुला बुला के सभी लोग थक गए वो आएगा तो मेरे बुलाने पे आएगा। सुनील कुमार तंग, माइक पर। पहले ये चार मिसरे पढ़ता हूं, तंज़ो मिज़ाह का शायर हूं। ये चार मिसरे आप तक पहुंचाता हूं कि फन तो है बड़ी बात, तलफ्फुज़ का करें क्या। फन तो है बड़ी बात, तलफ्फुज़ का करें क्या, खत जैसी हंसी चीज को खत बोल रहा है। फन तो है बड़ी बात, तलफ्फुज़ का करें क्या, खत जैसी हंसी चीज को खत बोल रहा है। इस्लाह कराएं तो कराएं, इस्लाह कराएं तो कराएं भी कहां तक, कमबख्त गलत को भी गलत बोल रहा है। कमबख्त गलत को भी गलत बोल रहा है। अब ये चार मिसरे और पढ़ता हूं कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो, घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो, घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेच दे, बैलून के बहाने हवा बेचता है वो, बैलून के बहाने हवा बेचता है वो। अब ये चार मिसरे भी पढ़ता हूं, सुने। हाजिर क्या है कि ये चार मिसरे सुने कि लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं। मुश्ताक सदफ साहब सुनिएगा कि लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं, कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों। लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं, और कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों। और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाल दी, बस खूबियां बची है मेरे पास दोस्तों, बस खूबियां बची हैं मेरे पास दोस्तों। नजर हयात साहब, आपके मुशायरे में हाजिर हूं। ये चार मिसरे आपकी नजर करता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। ये चार मिसरे, आखिरी चार मिसरे हाजिर करता हूं, सुने। कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम,
बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। आखिर में मेरे जाते जाते एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। मैं तो यूं बहुत बार आप सुन चुके हैं, कोई साहब आए थे और उन्होंने कहा कि साहब वही नज़्म पढ़िएगा, तो मैं वही नज़्म पढ़ देता हूँ, मुझे क्या। सुनिए कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था और चल पड़ा हिकमत की खातिर, मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। अब चलते चलते मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी नज्म हाजिर करता हूं कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में खो गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकिया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुल बदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोच कर साहब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। दोस्तों आइए अब अपनी बात यहीं तक रखता हूं।